नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। मैंने आप लोगों का फीडबैक देखा और इसी क्रम में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जिनका नाम है रानी कमलापति। देखिए, रानी कमलापति कौन है, आपने ये थंबनेल देख लिया होगा। इन्हें भोपाल की अंतिम हिंदू रानी या अंतिम एक गोंड रानी के तौर पे जाना जाता है। रानी कमलापति का जो इतिहास है वो काफ़ी फेमस है और इनका इतिहास में अपना एक योगदान है मध्य प्रदेश के। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसने इनके नाम पर कुछ चेंजेस भी किए हैं और एग्जाम से रिलेटेड भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जानेंगे भोपाल की प्रसिद्ध रानी कमलापति के बारे में, जिन्हें भोपाल की अंतिम हिंदू रानी भी माना जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। भोपाल की अंतिम रानी, देखिए कितनी खूबसूरत रानी है रानी कमलापति, जिनका ये स्टैचू बना हुआ है भोपाल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रानी कमलापति कौन थी और इनका संबंध किस जगह से है। देखिए, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में जो रानी कमलापति थी वो शासन करती थी भोपाल पर, ठीक है। और इन्हें जो है इस क्षेत्र की गोंड रानी के नाम से जाना जाता है, यानी गोंड रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। इनके जो पति थे उनका नाम था निजाम शाह और निजाम शाह की टोटल 7 पत्नियां थी और उन 7 पत्नियों में सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण पत्नी थी जिनका नाम था रानी कमलापति, जिन्हें निजाम शाह अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो रानी कमलापति हैं, याद रखिएगा ये मैंने आपको बता दिया बेसिक सा। अब हम उनके बायोडाटा के बारे में बात करते हैं, फिर हम ये समझेंगे आखिर क्यों इतिहास में उनका योगदान है और क्या वजह है जिसकी वजह से वो इतनी चर्चित हैं। देखिए, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। रानी कमलापति का जन्म कहाँ और कब कैसे हुआ था। देखिए, एक जगह है जिसका नाम है सलकनपुर। आप सबने सुना होगा, सलकनपुर काफी फेमस है यहाँ पे जो मंदिर है उसकी वजह से। सलकनपुर जिला सीहोर, यहाँ पर रियासत हुआ करती थी। आप सलकनपुर रियासत बोल सकते हैं, ऐसे सीहोर रियासत बोल सकते हैं। इस रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था कृपाल सिंह सरोतिया। कहीं कहीं पर इनके जो पिता है उनका नाम कृपाराम चौधरी मिलता है। कृपाराम चौधरी एक्चुअली में या तो इन्हें आप कृपाराम चौधरी कह लो या यही है कृपाल सिंह सरोतिया। कृपाल सिंह को कहीं कहीं कृपाराम लिख गया है तो वो कृपाल सिंह सरोतिया है, जो कि सलकनपुर रियासत के राजा थे। सलकनपुर रियासत एक छोटी रियासत थी, उस रियासत के राजा थे और इन्हीं के शासनकाल में, याद रखिएगा, इनके शासनकाल में जो सलकनपुर की प्रजा थी काफी खुश थी, संपन्न थी और उनके यहाँ एक खूबसूरत कन्या का जन्म होता है। यानी सलकनपुर के जो राजा हैं जिनका नाम क्या है, कृपाल सिंह सरोतिया, कहीं कहीं इनका नाम कृपाराम चौधरी भी मिलता है और इन्हीं के एक कमल जैसी कन्या का जन्म होता है। याद रखिएगा, वह बचपन से ही कमल की तरह बहुत सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम रखा गया कमलापति, ठीक है। उनकी सुंदरता को देखते हुए उनका नाम क्या रखा गया, कमलापति रखा गया। तो इसमें आपको 3 बातें मिल गई कि वो किसकी पुत्री हैं, किस राज्य से संबंधित थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ये देखेंगे कि जब उनका संबंध एक राज परिवार से है तो उनका पालन पोषण कैसे होगा, योद्धा की तरह होगा। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा आगे क्या है कि वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध होता है यानी इंडिविजुअल जो फाइट होती है, ठीक है, और तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी, यानी वो बहुत ही योग्य थी। इसके अलावा उन्होंने अनेक कलाओं में पारंगत होकर कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनापति बनी, यानी अपने पिता के सैन्य अभियानों में उन्होंने योगदान किया था, ठीक है। और पिता के सैन्य बल के साथ साथ अपने महिला साथी दल के साथ युद्धों में शत्रुओं से लोहा लेती थी। तो कुल मिलाकर उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह हुआ, एक सेनापति की तरह हुआ और उनके अंदर एक कुशल नेतृत्व की भावना भी थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलिहान धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे और सलकनपुर, याद रखिएगा, और सलकनपुर राज्य की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरोतिया और उनकी राजकुमारी कमलापति पर थी। यानी जितने भी पड़ोसी राज्य सलकनपुर पर आक्रमण करते थे तो सलकनपुर के जो राजा हैं कौन, याद रखिएगा, कृपाल सिंह सरोतिया, और उनकी जो पुत्री हैं कौन, कमलापति, वो युद्ध में नेतृत्व करती थी और पड़ोसी राजाओं को डिफीट करती थी। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगती है। फिर राजकुमारी की शादी की बात आएगी। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। इसी सलकनपुर राज्य के पास में एक राज्य था, बाड़ी राज्य बोल सकते हैं या बाड़ी का किला बोलते हैं। तो जो बाड़ी किले का जमींदार था और उस जमींदार का जो लड़का है उसका नाम था चैन सिंह। याद रखिएगा, चैन सिंह इस स्टोरी में एक विलेन है, ठीक है। कौन है, एक विलेन है चैन सिंह। तो चैन सिंह बाड़ी किले का जमींदार का लड़का था जो कृपाल सिंह सरोतिया का रिश्ते में भांजा भी लगता था। वह राजकुमारी कमलापति से विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन इस छोटे से गांव के जमींदार से राजकुमारी कमलापति ने शादी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी को
मना करता है किसी चीज के लिए तो सामने वाला उससे बदला लेना चाहता है। और ये जो राजकुमारी कमलापति ने जैसे ही जो बाड़ी का जो राजकुमार है या बाड़ी का जो किले के जमींदार का जो लड़का है जिसका नाम क्या है चैन सिंह, इसको जैसे ही मना किया, रानी तो खुश हैं क्योंकि उनकी शादी से नहीं होती हैं, लेकिन चैन सिंह उनसे ईर्ष्या रखने लगता है और बदला लेने की भावना हमेशा जीवन में रखे रहता है। आगे क्या होता है देखिए, इसी समय 16वीं सदी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर एक राज्य था जिसका नाम था गिन्नौरगढ़ रियासत। दोस्तों गिन्नौरगढ़ रियासत जो है वर्तमान सीहोर का पार्ट है। तो गिन्नौरगढ़ रियासत जो थी उसमें 750 गांव आते थे और इस गांव के जो राजा है उनका नाम है निजाम शाह, जिनसे रानी कमलापति का विवाह होने वाला है। ठीक है, तो जो देहलावाड़ी के पास आता था, इसके राजा थे सुराज सिंह शाह और इन्हीं का लड़का है, याद रखिएगा, इनके पुत्र थे निजाम शाह जो बहुत बहादुर, निडर तथा हर कार्य में क्या थे, निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ और बाद में इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है नवल शाह। यानी हमारी इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर है। नंबर 1 है निजाम शाह। निजाम शाह राजा है और निजाम शाह की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, रानी कमलापति। रानी कमलापति का एक लड़का है, रानी कमलापति, इन दोनों का एक लड़का है, याद रखिएगा, और उस पुत्र का नाम क्या है, नवल शाह। ये 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें खलनायक की भूमिका में 2 नायक आएंगे, 2 लोग हैं खलनायक। एक है चैन शाह, याद रखिएगा, चैन शाह कौन है, बाड़ी का जमींदार है। और दूसरा खलनायक आएगा चैन शाह के बाद जिसका नाम होगा दोस्त मोहम्मद। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है इस स्टोरी में। निजाम शाह जिनकी पत्नी है रानी कमलापति और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है नवल शाह। आगे देखते हैं क्या होता है। बाड़ी किले का जो जमींदार का लड़का है चैन सिंह, राजा निजाम शाह का भतीजा लगता था। निजाम शाह जो थे उनका भतीजा था जिसका नाम था चैन शाह। और ये जो चैन शाह है ये रानी पर बुरी नजर रखता था, यानी रिश्ते में चाची लगेंगी, याद रखना इस बात को। तो चैन सिंह के चाचा कौन है, निजाम शाह। निजाम शाह का भतीजा कौन है, चैन सिंह। चैन सिंह वही व्यक्ति है जिसे रानी ने ठुकरा दिया था। ये एक तरीके से रिश्ते में लगता था और ये अलग छोटी सी जो रियासत थी या जमींदार थी बाड़ी, वहां का ये प्रमुख था। अब क्या होता है, वह राजकुमारी कमलापति से शादी होने के बावजूद भी उनसे विवाह करने की इच्छा रखता था और उसने अनेक बार राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की जिसमें वह असफल रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो निजाम शाह हैं वो अपनी पत्नी कमलापति के साथ खुश हैं। निजाम शाह की टोटल 7 पत्नियां जिनमें सबसे फेमस हैं कमलापति और उनका एक बेटा है जिसका नाम है नवल शाह। लेकिन उनकी स्टोरी में विलेन कौन बनकर आया, उस विलेन का नाम है चैन शाह जो बाड़ी का जमींदार है। रिश्ते में निजाम शाह का भतीजा लगता है और वो बार बार निजाम शाह को मारने का प्रयास करता है लेकिन कैसे भी निजाम शाह बच जाते हैं। एक दिन उन्होंने, यानी जो चैन सिंह है बाड़ी का किलेदार या बाड़ी का जो जमींदार है, उसने जो है निजाम शाह को एक निमंत्रण दिया प्रेम पूर्वक कि आप हमारे यहाँ खाने पर आइए। निजाम शाह उसकी बातों में आ गए और उसके यहाँ खाने पर जब जाते हैं तो चैन सिंह निजाम शाह के भोजन में विष मिला देता है। देखिए, एक दिन प्रेम पूर्वक उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन में जहर देकर जो है उनकी धोखे से हत्या कर दी। किसकी, यानी चैन शाह ने किसकी हत्या कर दी, निजाम शाह की हत्या कर दी। आगे क्या होता है, राजा निजाम शाह की मौत की खबर से पूरा जो गिन्नौरगढ़ राज्य है उसमें क्या है, खलबली हो गई और चैन सिंह ने रानी कमलापति को अकेले में जानकर उन्हें पाने की नीयत से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल में बने इस महल में छुप जाने का निर्णय लेती हैं, जो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। आई होप आपको यहां तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम बना देते हैं। देखो, अगर आप इस स्टोरी को समझेंगे तभी तो आपको सही समझ में आएगा। एक राज्य है जिसका नाम है गिन्नौरगढ़। क्या नाम है, गिन्नौरगढ़ का किला बड़ा फेमस है, तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ जो राज्य है वर्तमान में कहाँ आता है बच्चों, याद रखना। तो गिन्नौरगढ़ जो राज्य है वो वर्तमान में, या जो गिन्नौरगढ़ का किला है वो सीहोर में आता है। इस राज्य के जो राजा हैं उनका नाम है निजाम शाह। निजाम शाह की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, याद रखना, कमलापति। और कमलापति का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, इन दोनों का पुत्र है जिसका नाम है नवल शाह। अब इस स्टोरी में विलेन कौन है इस स्टोरी में विलेन है जिसका नाम है चैन शाह। याद रखिएगा, बाड़ी का जमींदार है और बाड़ी का जमींदार जिसका नाम क्या है, चैन शाह। कहीं कहीं पर इसको याद रखिएगा आलम शाह भी कहा गया है। चैन शाह
या कहीं कहीं पर इसको आलम शाह कहा गया, आप चैन शाह याद रखेंगे। इसने क्या कर दिया, राजा निजाम शाह की धोखे से हत्या कर दी। तो राजा निजाम शाह की जब इसने धोखे से हत्या कर दी तो अब रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ एक महल में जाती है। लेकिन इस महल का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखेंगे भोपाल जो है, वर्तमान भोपाल, यहां पर रानी कमलापति के लिए एक महल बनवाया था राजा निजाम शाह ने। उसका नाम था कमलापति पैलेस या कमलापति महल बोलते थे। और ये काफी खूबसूरत था, भव्य महल है। और इस महल का निर्माण करवाया था किसने, निजाम शाह ने। तो रानी ने ये सोचा, होता क्या है कि जो हमारा ये निजाम शाह का भतीजा है चैन शाह, ये क्या करता है, ये गिन्नौरगढ़ पर हमला करके इस गिन्नौरगढ़ रियासत पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो कुल मिलाकर रानी को गिन्नौरगढ़ का जो किला है उसको छोड़कर जाना पड़ता है। और रानी अपने बेटे के साथ, उनके बेटे का नाम क्या है बेटा, उनके बेटे का नाम है नवल शाह, इसके साथ इस महल में शरण ले लेती हैं। किस महल में शरण ले लेती हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो कमलापति महल है जो कि भोपाल में है, ये कैसा था, ये सुरक्षित था। इसीलिए कमलापति और अपने बेटे के साथ जो है वो इस महल में चली जाती हैं। ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि रानी कमलापति के पति का हत्यारा कौन है, तो याद रखिएगा वो है चैन शाह, जो इस स्टोरी में विलेन है। कुछ समय बाद रानी को यह पता चलता है कि भोपाल के पास में ही कुछ अफगानों ने जो है डेरा डाला हुआ है। ठीक है। और अफगानों ने डेरा डाला हुआ, उनमें एक अफगान सरदार था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। इसकी स्टोरी को हम किसी और दिन समझेंगे। दोस्त मोहम्मद कौन है, दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद एक अफगान है जिसका मुख्य काम यह है कि ये पैसे लेकर किसी को भी अपनी सुरक्षा दे सकता था, या जिससे पैसा लेता था उसकी तरफ से युद्ध करता था। कुल मिलाकर ये भाड़े पर अपनी सेना पहुंचाता था या लोगों के लिए भाड़े पर काम करता था। ठीक है। क्या नाम है इसका, दोस्त मोहम्मद है। इसके जो पूर्वज है वो अफगानिस्तान से आए थे। इसने खुद औरंगजेब के यहाँ कुछ काम किया था। बाद में ये जो मालवा आ जाता है, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है और यही आगे चलकर भोपाल राज्य का संस्थापक भी है। तो दोस्त मोहम्मद ने जो है क्या किया था, भोपाल के नजदीक जो है डेरा डाला था। एक जगह थी जगदीशपुर, जगदीशपुर को जीतकर उसका नाम रख दिया था इस्लामगढ़। तो रानी को यह पता चला कि ये जो है लोगों की मदद करता है, पैसे लेकर उनकी तरफ से लड़ता है। तो रानी ने इससे कांटेक्ट किया। देखिए रानी ने क्या किया, रानी ने इससे मदद मांगी। ठीक है। तो मदद के बदले में इसने क्या मांग रखी, इसने जो है 1 लाख रुपए की मांग रखी कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमको क्या दें, 1 लाख रुपए देंगे। इस बात को ध्यान से समझना है। यानी रानी कमलापति ने अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसके विरुद्ध मदद मांगी, चैन शाह के विरुद्ध, जो कहां का जमींदार है, बाड़ी का जमींदार है। और दोस्त मोहम्मद ने कहा कि वो मदद करेगा, लेकिन बदले में कितना रुपया चाहिए उसको, 1 लाख रुपए चाहिए। रानी ने उससे कहा कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। रानी ने कुछ पैसे उसको नगद दे दिए और कुछ के बदले जमीन देने का वादा किया। तो अफगान सरदार जिसका नाम दोस्त मोहम्मद है, उसने रानी कमलापति की जो गोंड सेना है और उसके साथ साथ अपनी अफगान सेना, इन दोनों सेनाओं को लेकर किस पर हमला कर दिया, याद रखिएगा दोस्त मोहम्मद ने गोंडों और अपनी सेना के साथ मिलकर इस पर गिन्नौरगढ़ के किले पर अटैक कर दिया। और अटैक करके जो है क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, चैन शाह को मार डाला। और इस प्रकार जो है अफगान सरदार जो है क्या करता है, रानी कमलापति की जो है मदद करता है। अब इस बीच 2 स्टोरियां मिलती हैं जो आपको जाननी है। पहली स्टोरी ये है कि जब रानी कमलापति ने मदद मांगी थी तो उन्होंने उस समय जो है एक धागा जो है दोस्त मोहम्मद की कलाई पर बांधा था और एक तरीके से बहन भाई का जो है रिश्ता यहां पर दोनों के बीच में स्थापित हो गया, जिससे कि उन दोनों के बीच संबंध बने रहे। दूसरी स्टोरी है जो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, मतलब उसी चीज को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वही सत्य है। उस स्टोरी में होता यह है कि क्योंकि ये जो दोस्त मोहम्मद है शुरू में रानी की मदद करता है, लेकिन बाद में इस दोस्त मोहम्मद की जो नीयत है वो रानी की जो सुंदरता है उस पर खराब हो जाती है और वो रानी को अकेला समझकर, उनकी सुंदरता के प्रति तो आकर्षित है ही, साथ साथ उनका जो राज्य है, जैसे कि जो भोपाल में भी वो है और गिन्नौरगढ़ रियासत, पूरी की रियासत को वो हड़पना चाहता है। और इसी क्रम में दोस्त मोहम्मद क्या करेगा कि पहले जो है क्या करेगा, वो जाकर चैन शाह की हत्या करता है। चैन शाह की हत्या करने के बाद इस गिन्नौरगढ़ के किले पर अधिकार कर लेगा। अब ये गिन्नौरगढ़ का जो किला है या जो राज्य है बेसिकली किसका है, कमलापति का। तो जब दोस्त मोहम्मद ने गिन्नौरगढ़ के किले पर अधिकार किया तो रानी ने इसको नजरअंदाज कर दिया कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हो जाने दो, वो भोपाल में खुश हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात उसने क्या किया कि भोपाल में रानी कमलापति पर हमला किया। तो इस समय रानी कमलापति क्या करती हैं कि अपने पुत्र जिसका नाम नवल शाह है उसे सुरक्षित स्थान पर भेजती हैं और वो जो है अपने
महल में, जिसे कमलापति महल कहते हैं, जो कि भोपाल में बड़ी झील के पास स्थित है, और यहां पर क्या करती हैं, वो जल समाधि ले लेती हैं। अब इसकी स्टोरी को भी हम समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। देखिए कुछ दिन बाद क्या होता है, अभी जो मैं आपको स्टोरी बताया था उसके आगे आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ समय बाद भोपाल में समय बिताने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हुए हैं, जिन्होंने जगदीशपुर एक राजपूतों का राज्य था जिसे इसने जीत लिया था और उसका नाम रख दिया था इस्लाम नगर। जगदीशपुर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तो रानी को यह पता चला। इन अफगानों का सरदार था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खां था, याद रखिएगा, जो पैसा लेकर, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं भाड़े का टट्टू बोल सकते हैं, जो पैसा लेकर किसी की तरफ से भी युद्ध लड़ता था। लोक मान्यता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मोहरें देकर चैन सिंह पर हमला करने को कहा। ये एक स्टोरी मिलती है। ठीक है, ये दोस्त मोहम्मद है वो अफगान लुटेरा, याद रखिएगा। हमारी स्टोरी में दूसरा खलनायक, पहला खलनायक चैनसा है, दूसरा खलनायक दोस्त मोहम्मद है। आगे बढ़ते हैं। दोस्त मोहम्मद ने गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया और जिसमें चैन सिंह मारा गया और किले को उसने हड़प लिया। किसने हड़प लिया? यानी जो दोस्त मोहम्मद है उसने चैन सिंह को मार डाला और गिन्नौरगढ़ का जो किला है उसे हड़प लिया। रानी कमलापति को अपने छोटे बेटे की परवरिश की चिंता थी, इसलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद के इस कदम पर कोई आपत्ति नहीं जताई और दोस्त मोहम्मद अब संपूर्ण भोपाल की रियासत पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। ये आगे के संघर्ष को अब हम समझने वाले हैं। उसने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा और वह वास्तव में रानी को अपने हरम में रखना चाहता था। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति, ये स्टोरी भी ध्यान से सुनना, रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा जिसका नाम नवल शाह है अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया और इस घमासान युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया और इस स्थान पर इतना खून बहा कि यह जमीन लाल हो गई और इसी कारण इसे लाल घाटी कहा गया। यानी दोस्त मोहम्मद से जो रानी का लड़का है जिसका नाम नवल शाह है, नवल शाह को जब ये पता चला कि दोस्त मोहम्मद उनकी मां के प्रति बुरी नजर रखता है तो उसने जो है गुस्से में आकर नवल शाह ने अपने कुछ 100 योद्धाओं को इकट्ठा किया और लड़ने के लिए चला गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में नवल शाह मारा गया। जैसे ही ये खबर नवल शाह के मरने की रानी को पता लगी और उन्हें पता चला कि दोस्त मोहम्मद उनकी तरफ आ रहा है तो रानी ने जल समाधि ले ली। रानी कमलापति ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए अपनी इज्जत को बचाने के लिए बड़े तालाब बांध का जो है सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिसकर दूसरी तरफ आने लगा और इसे आज छोटा तालाब के रूप में जाना जाता है। इसमें रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत और जेवरात को उसी जल समाधि में डाल दिया और इस प्रकार जो है उन्होंने जल समाधि ले ली। तो इस प्रकार रानी कमलापति की मृत्यु हो जाती है। दोस्त मोहम्मद खां जब तक अपनी सेना को साथ लेकर लाल घाटी से इस किले तक पहुंचा, यानी महल तक पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। उसके हाथ कुछ नहीं लगा, ना रानी, ना सोना, ना संपत्ति, सब जो है जल समाधि में चला गया। दोस्त मोहम्मद खां को ना रानी कमलापति मिली और ना ही धन दौलत। जीते जी उन्होंने भोपाल पर परधर्मी या विधर्मी को नहीं बैठने दिया। सोर्सों के अनुसार रानी कमलापति ने सन 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म की और उनकी मृत्यु के साथ ही भोपाल में शुरू होता है दोस्त मोहम्मद का राज, जिसे भोपाल रियासत कहते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू होता है और भोपाल में नवाबों का राज्य शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार रानी कमलापति का राज दोस्त मोहम्मद ने हड़प लिया। ये इस स्टोरी में पूरी की पूरी कहानी थी। अब इस स्टोरी में खास क्या है ये बताता हूं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो सब कुछ इसमें लिखा है। रानी कमलापति कौन थी, उनके पति कौन थे, उनकी मृत्यु का कारण क्या था, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। रानी कमलापति महल की बात करते हैं। ये भोपाल में, इसका तस्वीर में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये भोपाल का सबसे प्राचीन शहर है। 18वीं शताब्दी में बनाता गया है। भोपाल में जितनी भी इमारतें उनमें सबसे पुराना यही पैलेस है जिसका नाम रानी कमलापति पैलेस है। इस महल का जो निर्माण है वो निजाम शाह ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। किसके लिए? कमलापति के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है जिसमें नुकीले मेहराबों को प्रयोग किया गया। बहुत सारी इसकी खास बातें हैं। इसका तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये है कमलापति पैलेस, कमलापति महल बोलते हैं, जो कि कहां पर बना हुआ है? भोपाल में बना हुआ है, याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत है। इसी के सामने एक पैलेस बना हुआ, पार्क बना हुआ है जिसको बोलते हैं कमला पार्क या रानी कमलापति पार्क इसको कहा जाता है। तो कमलापति पार्क जो इसी महल के सामने बना हुआ है, ठीक है, ये भी भोपाल में है और ये भोपाल के नवाब ने बनवाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती हैं।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम कर दिया गया है रानी कमलापति स्टेशन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आधुनिक है। ये देश का पहला प्राइवेट जो है क्या है, रेलवे स्टेशन है, और ये एक एयरपोर्ट की तरह बना हुआ है, यानी काफी आधुनिक सुसज्जा के साथ ये हमको देखने को मिलता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, और यह भोपाल शहर में स्थित है, और भोपाल शहर का दूसरा स्टेशन है। पहला जो मेन स्टेशन है, उसके बाद दूसरा ये है। यह भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला निजी रेलवे स्टेशन है। 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, याद रखिएगा कब बदला गया ये नाम, तो 2021 को इसका नाम बदलकर कमलापति के नाम पे रख दिया गया है। और यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसे बंसल ग्रुप के द्वारा, कौन सा ग्रुप इसको चलाता है, तो याद रखिए कभी पूछा जाए किस ग्रुप के अंडर में आता है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, बंसल ग्रुप इसको लीड करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहले क्यों था, तो किसके नाम पर था। देखिए हबीबगंज का जो नाम है वो हबीब मियाँ के नाम पर था। ये हबीब मियाँ कौन है, देखिए इस स्टेशन का सबसे पुराना नाम शाहपुर था। बाद में एक हबीब मियाँ थे जिन्होंने अपनी जमीन इसके लिए दान दी थी, और उन्होंने क्योंकि जमीन दान दी थी, उनके नाम पर इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पड़ा, और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, रानी कमलापति स्टेशन। 3 नाम हो गए, पहले शाहपुर, फिर हबीबगंज, और वर्तमान में क्या है, याद रखिएगा रानी कमलापति स्टेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए तो आज हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, आज हम लोगों ने बात की है भोपाल की सबसे प्रसिद्ध रानी, जिनका नाम क्या था, रानी कमलापति, जो कि भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। देखिए रानी कमलापति गोणों की रानी थी और भोपाल की अंतिम रानी थी, वो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, जिनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके राज्य को हड़प लिया था एक अफगान लुटेरे ने, जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद, और यहाँ पर जो गिन्नौरगढ़ से जो भोपाल का जो पूरा एरिया था उसे छीन कर उसने जो है यहाँ पर भोपाल रियासत की नींव रखी, और भोपाल में नवाबों का शासन यहाँ पे शुरू होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आप लोगों को रानी कमलापति की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको जो मेन किरदार है उनके नाम समझ में आए होंगे कि चैन शाह कौन है, नवल शाह कौन है, और याद रखिएगा निजाम शाह कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त मोहम्मद कौन था, कमलापति पैलेस कहाँ है, कमलापति पार्क कहाँ पर है, और रानी कमलापति ने कहाँ जल समाधि ली थी। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, और मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। जय हिंद, थैंक यू।